पेट्रोलियम प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा फियास्को देखा। एक दिन पेट्रोल बढ़ता है 137 रुपए, अगले दिन घटता है 80 रुपए। आवाम की चीखें निकल चुकी हैं। एलपीजी 500 रुपए पे पहुंच चुकी है। जंग का 38वां दिन है। आपकी नजर में अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो इसके क्या असरात पाकिस्तान पे मुरतब होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे मुरतब होंगे, एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर इट? चौधरी अकमल साहब। देखिए, पहले तो मैं फ्यूल की जो कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा किया गया और उसके बाद जो है ना वो एकदम से कमी की गई, उसके ऊपर बात करूंगा कि देखें, एक हम लोगों का जो है ना एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है आजकल। पहले तो सिर्फ इकोनॉमिक्स थी ना, तो आजकल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। और उसमें जो है ना एक एक होता है, पहले कीमत को जब बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, जैसे इन लोगों ने 458 तक ले गए थे पेट्रोल की, तो दैट इज कॉल्ड एंकरिंग इफेक्ट। और लेटर ऑन जो है ना उसको जो है ना फिर कम कर देते हैं सब्सिडी, जैसे 80 रुपए की बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब्सिडी दी 80 रुपए, तो उसको हम कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। तो ये बेसिकली एंकरिंग इफेक्ट एंड फ्रेमिंग इफेक्ट था। और आवाम को ये महसूस होता है कि जी बड़ा रिलीफ दे दिया है, कीमतें अब कम हो गई हैं पहले से। हालांकि ये सूरत हाल जाहिर करती है किस तरह माशी फैसलों को नफसियाती अंदाज में पेश करके अवामी तासुर को मुतासर किया जा सकता है। अच्छा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के उसूलों का ये इस्तेमाल जो है वो महज माशी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ये नैरेटिव बिल्डिंग में भी बड़ा काम आता है। तो यहाँ पे तो जो बारीक वारदात गवर्नमेंट ने की वो मैंने आपको बताई। बाकी जो इंटरनेशनल सूरत हाल है और जो बिल्डअप हो रही है इस वक्त, जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो $110 पर बैरल है। तो $110 पर बैरल के ऊपर भी मेरे ख्याल में हुकूमत को वारे में नहीं है। ये अभी भी जो इन्होंने 80 रुपए की लेवी कम की है उसका 1-1.5 महीने तक बोझ उठा सकते हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। और अल्टीमेटली अगर यही प्राइसेस रही तो हुकूमत को ये दोबारा से पास ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये याद रहे आपको कि डीजल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है, पीडीएल जिसे हम कहते हैं, तो वो हुकूमत ने वैसे ही जीरो की हुई है। और उसकी जगह जो है वो उन्होंने लगाई थी पहले पेट्रोल के ऊपर, और फिर वो भी विड्रॉ करनी पड़ी। अब हमारे यहाँ पे जो है ना वो डीजल जो है ना वो ज्यादातर डायरेक्ट सऊदी अरब से परचेज किया जाता है, बजाय इसके कि वो जो क्रूड ऑयल खरीदा जाए, कच्चा तेल, और उसको हम अपनी ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस करके। हम अपने खुद दुश्मन क्यों बने हुए हैं चौधरी साहब? कौन दुश्मन बने हुए सर? हम अपने खुद दुश्मन क्यों बने हुए हैं? हमारे पास रिफाइनरी है तो हम क्यों डीजल लेकर आ रहे हैं? हम क्यों नहीं क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्रूड ऑयल ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखे ना मसले मसाइल हैं। अब ये ऐसा नहीं है, इसमें कई लोगों की जो है ना वो जेबें भी आपको पता है कि करप्शन की वजह से गर्म होती है। तो एक माफियाज और कार्टेल्स तो हर जगह पे बने हुए हैं ना, जो नहीं इस चीज को होने देना चाह रहे। तो अगर डीजल हमारे यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा तो 70 से 80 रुपए की तो वैसे ही जो है ना वो कीमत में हमारे यहाँ पे जो है वो कमी आ सकती है। जो अभी 520 रुपए डीजल की प्राइस है। और अनफॉर्चुनेटली ये 500 डीजल की जो प्राइस है ना, इसका तो बर्डन डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल से चल रही होती है। इसी तरह अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे ट्रैक्टर्स हैं, या उसके बाद थ्रेशर, आजकल गंदम की कटाई भी पंजाब में भी शुरू हो जाएगी, सिंध में भी शुरू हो चुकी है, तो वो भी डीजल का ही इस्तेमाल करते। तो हमारे यहाँ जो खपत है वो डीजल की ज्यादा है, और ज्यादा जो है वो उसका असर जो है वो आम आदमी के ऊपर पड़ता है। तो रिलीफ जो है ना वो डीजल में हुकूमत को ज्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। चौधरी साहब, हुकूमत ने जो रिलीफ प्लान अनाउंस किया है, फॉर एग्जांपल के ज़राअत में जिसके पास 1 एकड़ जमीन होगी उसको 3 लीटर डीजल मिलेगा सब्सिडी के तौर पे। आपकी नजर में जो सब्सिडी प्लान आ रहा है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये इम्प्लीमेंटेबल है? ये आपकी नजर में ये सही प्लान है हुकूमत का, या फिर वही ऑयल पॉलिसी, ऑयल प्लान की तरह एक दिन बढ़ाएंगे एक दिन घटाएंगे? योर ओपिनियन। देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है कि देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो है ना पीडीएल तो ले रही है, जो उनके वो होते हैं चार्जेस ना। तो अब सब्सिडी जो है ना वो आईएमएफ के कहने पर उन्होंने कहा है कि ये सूबे जो है ना वो सब्सिडी दें। ठीक है, अब सूबे जो है ना अपने तरीके से सब्सिडी दे तो रहे हैं, और अपने जो बजटेड अमाउंट है उसमें से निकाल के इनको दे रहे हैं सब्सिडी। लेकिन जो अनाउंस की गई है, जैसे मोटरसाइकिल वाले के लिए 2000 रुपए पर लीटर अनाउंस की गई है, या जो है वो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों ने तो किराए वैसे ही बढ़ा दिए ना, अब उनको पता नहीं कब मिलेंगे जो इन्होंने अनाउंस की है सब्सिडी, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। उन्होंने तो आज ही पैसे बढ़ाना
शुरू कर दिए हैं किराए के पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कम से कम सिंध की हद तक तो मुझे पता है, पंजाब के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है कि वहाँ पे क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी जो है ना वो जो जो प्राइवेट जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने किरायों को बढ़ा दिया। तो बाद में अगर उसको सब्सिडी देंगे तो वो इम्पैक्ट जो है ना वो आता, मतलब जो है ना उसको आते आते टाइम लगेगा, तो वो मेरे ख्याल में वो ज़िया है और बेवक्त किस्म की सब्सिडी है, उससे इतना ज़्यादा जो है वो फायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट में और बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सर बताऊं, देखिए हम जो सऊदी अरब से जो तेल ले रहे होते हैं ना, वो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ले रहे होते हैं। तो जो जो तेल जिसकी कीमत 110 रुपए या 100 रुपए, या जो भी महंगा तेल जिसे मैं कह सकता हूँ जंग के बाद जो $60 पर बैरल से ऊपर हुआ है, उसकी जो प्राइस है वो हुकूमत को आज से 6 महीने के बाद पे करना पड़ेगी। या ये चीज आप जो है ना वो जहन में रखें कि मतलब ऐसा नहीं है कि 110 हो गया तो सऊदी अरब से जो तेल है, क्योंकि उनके साथ हमारा डेफर्ड का $1 बिलियन का तकरीबन जो है ना वो हम ऑयल उनसे डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ले सकते हैं। तो ये अगर फौरी तौर के ऊपर हुकूमत अगर इस शॉक को एब्जॉर्ब भी कर लेती, या इसको फ्यूचर में देखे ना अगले 6 महीने में प्राइसेस में कमी भी तो आएगी इंशाल्लाह, अगर जरूरी थोड़ी है कि सारी उम्र जंग तो चल भी नहीं सकती। तो उसके बाद ये वाला जो 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 स्टेप था, या जो इन्होंने एकदम से कीमत बढ़ाई है, अगर इसको स्लोली और ग्रेजुअली भी आगे इसको पास ऑन करते ना पब्लिक को, और बाद में जब प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाती, तो जाहिर है फिर बर्डन कम हो जाना था, तो वो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि एकदम से प्राइसेस बढ़ा के और आप जो है ना वो सब्सिडी दे दें। उससे बेहतर ये था कि अगर प्राइसिंग को थोड़ा सा प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो जो वाइसराय साहब हैं वहाँ के IMF के, औरंगजेब साहब, तो वो तो फिर इस चीजों को नहीं देखते ना, वो तो उन्होंने तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसे करो, इन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट्स को कोई देखता नहीं है ना कि इससे इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या आएगा या क्या नहीं आएगा। फर्दर मोर अब जो बिजली की प्राइसेस उसके बाद इंक्रीज होने वाली है, वो 20 से 25 रुपए उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, अगर सेम जो है ना वो प्रोपोर्शन में उसको पास ऑन किया जाए। इसी तरीके से